हजारीबाग, गिरिडीह और रांची में और झारखंड राज्य के कई जिला मुख्यालयों में छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान जो लाठीचार्ज किया गया और उस लाठीचार्ज में पुलिस के द्वारा बरसाई जा रही लाठियों के साथ जो लाठियां एक और विशेष समूह के लोगों द्वारा बरसाई गई, उसके बाद ये मन में ये सवाल आ रहा है कि झारखंड राज्य में लाठीचार्ज करने का अधिकार केवल पुलिस प्रशासन को नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी। आप सभी ने देखा झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री जी के पुतला दहन कार्यक्रम में जिस प्रकार बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया वह निंदनीय है। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि उन्होंने किस कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी शारीरिक तरीके ये बता रहे हैं कि वो लोकतंत्र में नहीं राजतंत्र में है। जिनके हाथ में लाठी है, जिनकी भुजाओं में बल है, वो कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे। अरे ठीक है, कभी कभी इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, उनको माफी मांगने के बजाय या फिर ऐसे लोगों को पर पार्टी स्तरीय कार्रवाई करने के बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं फिर पीटेंगे। यानी वो आभास करा रहे हैं कि अब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं रहे, आप राजतांत्रिक व्यवस्था में आ गए हैं। राजा के खिलाफ बात करिएगा तो राजा के चाहने वाले या फिर राजा के समर्थक या राजा के टुकड़ों पर पलने वाले आपको बेरहमी से मारेंगे। खासकर गिरिडीह की जो तस्वीर आई, उस तस्वीर से तो देखकर ऐसा ही लगता है कि जिनकी भुजाओं में बल है, जिनकी बाजुओं में ताकत है, वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर शायद विश्वास नहीं करते। और साथ ही साथ भुजाओं के बल को, बाजुओं के बल को अगर संविधान में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का संरक्षण मिल जाए तो फिर क्या कहने। आप सबों ने देखा और मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक मुख्यमंत्री होने के नाते आज नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते श्री हेमंत सोरेन जी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे मांग करता हूं कि अगर आपकी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के बुनियाद पर तैयार हुई पार्टी है, यदि आपकी पार्टी का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, तो जिन लोगों ने लाठीचार्ज ओपन किया है और बड़े गर्व के साथ धमकियां भी दे रहे हैं, कोई विनोद जी हैं रामगढ़ में, धनबाद में कुछ लोग चाय पीने चले आ गए कि मारपीट करेंगे अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो, और गिरिडीह में तो सब आपने देखा। तो आप पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मैं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए आप जिला कमेटी को निर्देशित करें। अगर वो केंद्र के पदाधिकारी हैं तो आप स्वयं या फिर पार्टी के महासचिव द्वारा उनको कारण बताओ नोटिस या फिर निष्कासन करें, और नहीं तो याद रखिएगा जो मारने वाले लोग थे वो 40, 45, 50 साल के थे, अधेड़ लोग थे, आधी उम्र के लोग थे, और मार खाने वाले 25-30 साल के नौजवान थे। बस दिक्कत यह थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ता थे, इसलिए पुलिस के सामने बहुत ही शर्मसार करने वाली तस्वीर। कम से कम पुलिस को अगर लाठी भांजनी थी तो जिनके गर्दन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा था उन पर उस दिन भांजनी चाहिए थी, क्योंकि वो लाठी लेकर छात्रों को पीट रहे थे। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उनको यह अधिकार मिला कि आप लाठीचार्ज करिए। पुलिस की मौजूदगी में उनको यह अधिकार कैसे मिला कि वो छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी अब कार्रवाई करिए, और नहीं तो मैं तमाम छात्रों से एक बात जरूर कहूंगा कि जो मारने वाले थे ना मेरे भाई, मेरे जितने भी भाई, कुछ बहनों ने भी कुछ
लाठियां खाई हैं, उनको भी लाठियां भांजी गई हैं। तो मैं स्पष्ट उन भाइयों से बहनों से कहूंगा कि जो लाठी चार्ज करने वाले थे वो 40, 45, 50, 55 साल के थे, आप 25, 30 साल के हैं। उन चेहरों को याद रख लीजिएगा। कभी कभी लगता है ये निश्चित ही ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, लेकिन कभी कभी उधम सिंह के रास्ते को अपनाना पड़ता है, क्योंकि उधम सिंह का भी तो देश है, जिन्होंने जनरल डायर को लंदन में घुस के मारा था। कभी कभी हमें लगता है कि नेल्सन मंडेला के वो विचार उच्च कोटि के हैं, और हम लोग उस विचार को हम लोग मानते हैं, आत्मसात भी करते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य बदला लेना नहीं, बदलाव लाना है। ये विचार थे नेल्सन मंडेला के। लेकिन कभी कभी लगता है उधम सिंह बन के बदला भी लेना चाहिए। तो मैं तमाम छात्रों से यही कहना चाहूंगा, समय बलवान होता है। पुलिस अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की जी हुजूरी करने में व्यस्त है, लेकिन उन चेहरों का आप याद रखिए। अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो आप 25-30 साल के हैं, वो 40-45 साल के थे। वो 40-45 साल के थे मेरे भाई। समय मिलेगा, पर्व त्योहार मिलेगा, मेला मिलेगा, पिकनिक मिलेगा, कहीं मिल जाएंगे वो लोग। और आपके अंदर जो टीस है, जो गुस्सा है, क्योंकि हम भी एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन कब तक इस तरह के आसपास के वातावरण को देखकर कब तक चुप रहें? इसीलिए हम सीधा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे लाइव को कई सारे चैनल, सम्मानित चैनल उठाकर उसको डाल भी देंगे। न जाने मेरे द्वारा कही गई कुछ शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसीलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, उनकी उम्र 40-45 थी, आपकी 20-25 थी, बाकी आप आगे समझ लें। पहचानते हैं वो मीडिया में है, अकड़ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि जो मुख्यमंत्री की, अरे भाई कहां से आते हो यार? पार्टी का, भारत का संविधान तो है ही, पार्टी का भी एक संविधान होता है, और वो पार्टी का संविधान भारत संविधान के निर्देश से ही चलता है। और आपको जानकारी होना चाहिए, इस देश में जहां तक मुझे जानकारी हो सके, मेरी जानकारी को आप करेक्ट करिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल का पुतला दहन नहीं होता है। राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल, केवल इनका पुतला दहन नहीं होता है। बाकी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, राज्य के शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई रहे, उनका पुतला दहन ये राइट है, ये अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत ये अधिकार है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी है, मेरी समझ को आप दुरुस्त भी कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। राष्ट्रपति और राज्यपाल का पुतला दहन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री का तो रोज होगा, रोज अगर वो कुछ गलत काम करेंगे या उस राज्य में कहीं गलत कुछ होगा तो मुख्यमंत्री दोषी होंगे। शासन की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, जो कुव्यवस्था, जहां गड़बड़ियां पाएंगी, जहां त्रुटियां पाए जाएंगी, मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा भाई? और ऐसे में अरे भाई, आप अगर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को कोई शारीरिक क्षति पहुंचाता तो चलिए आप उनको, वो आपको खर्चा पानी देते हैं, ठेका देते हैं, टेंडर देते हैं, 2 रुपया कमाते हैं यार। उनका सांकेतिक पुतला बना है। पुतला दहन का मतलब क्या होता है? प्रतीक के रूप में उस व्यक्ति का पुआल का, घास का पुतला बनता है। उसमें माचिस मारने से आपको तकलीफ हुई तो जिन बच्चों का भविष्य बेचा गया उनको कितना तकलीफ हुआ होगा। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इस बात को समझना चाहिए। आपको इतनी तकलीफ हुई कि आपके एक पुआल का, एक घास का ढांचा बना था, जो हम लोग एक घास का एक पुआल का एक ढांचा बना था, एक उसमें बस उसको मान लिया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सांकेतिक या प्रतीक के रूप में वो उनका पुतला है। उसमें आपको तकलीफ हुई। एक निर्जीव पुतला निर्जीव होता है, बस उसको हम किसी का नाम दे देते हैं, या किसी का एक निर्जीव पुतला जो घास का और पुआल का बना होता है, उसको आग लगाने से आपको इतनी तकलीफ हुई। तो जिन बच्चों के जिंदगी में आग लग गई हो, जिन्होंने 10 साल 15 साल तैयारी की हो, जिन्होंने अपना पाई जुगाड़ करके तैयारी की हो और उनके परीक्षा को बेच दिया गया हो 50 लाख 60 लाख में, उनको कितना तकलीफ हुआ होगा। ये मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहना चाहूंगा जो बड़े अभिमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की। अरे अगर आपने मार भी दिया, आपने मारपीट कर भी दिया तो आपको भागना चाहिए था, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। आपको भागना चाहिए था, आपको मुंह छुपाना चाहिए था।
कि आपने असंवैधानिक काम किया है। हाँ, अब सब गाली, कुछ ऐसे शब्द कहना निसंदेह गलत हैं। आप जिला अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष, अपने लेटर पैड में थाना प्रभारी को लिख के देता कि फलाना नाम का व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग किया है, इस पर कार्रवाई करें। संलग्न में उसका व्हाट्सएप आईडी, संलग्न में उसका इंस्टा आईडी, संलग्न में वह वीडियो फुटेज, उस वीडियो फुटेज, उसका लिंक, ये हो सकता है। निसंदेह कुछ शब्द ऐसे हैं जो अमर्यादित हैं, असंवैधानिक हैं, अव्यवहारिक हैं, अनैतिक हैं, उन पर निश्चित कार्रवाई होती है। लेकिन कब होती है? जब आप लिख कर देंगे। आप गिरिडीह जिला के अध्यक्ष अपने लेटर पैड में लिख के देते, आप पुलिस से कहते हैं या स्वयं फुटेज बनाते हैं। अगर आपको लगा कि छात्र कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जो आपत्तिजनक है, कुछ ऐसे नारे लगा रहे थे जो आपत्तिजनक थे, जो किसी की मर्यादा को, किसी की मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे थे, आप लिख के देते, आप अपने लेटर पैड में लिख के देते। आपकी सरकार है, 5 मिनट में कार्रवाई होती, तो फिर थाना और पुलिस क्यों बना है? तो चलिए फिर वही हो जाने दीजिए, कर दीजिए घोषणा कि 10 उधर से 10 आपकी तरफ से। चलिए पहले नीति और प्रोटेस्ट बाद में होगा, पहले कुश्ती ही कर ली जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको याद होगा, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, जब आदरणीय दिसम गुरु जी का निधन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे दिल्ली अस्पताल में उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी जो गंडकी विधायक है, उनकी तीनों की तस्वीर थी। उस तस्वीर को किसी ने एआई से एडिट करके उनको डांसिंग मूड में बदल दिया था। यही हमारे तोपचांची थाना में एफआईआर किया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के द्वारा, और उस नौजवान को जेल में डाल दिया गया। बस उसने एआई से एडिट कर दिया था उस तस्वीर को, जिसमें प्रधानमंत्री जी दिसम गुरु को श्रद्धांजलि देकर हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी के बगल में खड़े थे। उन 3 लोगों की तस्वीर थी। उन 3 लोगों की तस्वीर को एक लड़के ने, तोपचांची प्रखंड के एक लड़के ने एडिट करके उसको डांसिंग, आपत्तिजनक नहीं था, केवल उनको डांस करवा दिया। हेमंत सोरेन जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हेमंत सोरेन जी की अर्धांगिनी को केवल डांस करवा दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने एफआईआर किया तोपचांची थाना में और उस लड़के को जेल भर दिया गया। चलिए इसका हम लोग विरोध नहीं करेंगे भाई, चलिए प्रधानमंत्री के साथ उसने आपत्तिजनक एडिटिंग किया था, मुख्यमंत्री के साथ आपत्तिजनक एडिटिंग किया था, उनकी अर्धांगिनी के साथ आपत्तिजनक एडिटिंग किया था, लेकिन कार्रवाई हुई, थाना में गए। तो ठीक उसी प्रकार कल आपने लाठियां भांजी कैसे? जब सरकार आपकी है, आप लिख के दीजिए अपने लेटर पैड में, आप वो तमाम सोर्स कलेक्ट करके दीजिए कि इन सोर्स के आधार पर हमें यह लग रहा है कि यह मुख्यमंत्री की अवहेलना है, अवमानना है। इसलिए अब मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा छात्रों को, वीडियो में साफ साफ है, अगर कानूनी कार्रवाई होती ठीक है, तो हम भी संवैधानिक पद पर है, ज्यादा तो इशारा करेंगे नहीं, समझिएगा। और एक बात कहेंगे मैं अपने भाइयों से कि जिंदगी में 4 दोस्त ऐसे जरूर बनाना। मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि जिंदगी में 4 दोस्त ऐसे जरूर बनाना जो भले तुम्हारे साथ मूवी देखने ना जाएं, जो भले तुम्हारे साथ मैच खेलने ना जाएं, जो भले तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर ना जाएं, जो भले तुम्हारे साथ पिकनिक पर ना जाएं, जो भले तुम्हारे साथ टूर पर ना जाएं, लेकिन अगर तुम्हारे मुंह से उप तक निकल गई, अगर तुम्हारे मुंह से उप और आह निकल गई, और अगर तुम सही हो और जिसके कारण तुम्हारे मुंह से उप और आह निकली है, उसकी धज्जियां उड़ा दे, एक दोस्त ऐसा जरूर बनाना। 4 दोस्त ऐसे जरूर बनाना जो तुम्हारी तकलीफ में, जिसके कारण तुम्हें तकलीफ हो, उसका मुकाबला करता। 4 दोस्त जरूर ऐसे बना। बाकी बोतल खोलने वाले, बोतल के ढक्कन खोलने वाले दोस्त तो आपने सैकड़ों बनाए होंगे। नई अपाची R15 के गाड़ी में बैठने को ऑफर करेंगे तो ऐसे दोस्त भी आपने सैकड़ों बनाए होंगे। मूवी के लिए ऑफर करने वाले भी दोस्त आपने सैकड़ों बनाए होंगे।
टूर पर चलने वाले दोस्त भी आप सैकड़ों बनाए होंगे, लेकिन 2, 4, 5, 10 दोस्त ऐसे जरूर बनाना अगर तुम्हारी मुंह से अगर उप आ जाए और तुम सही हो। चूंकि मैं भी कहूंगा अगर दोस्त भले क्यों ना हो, गलत चीज पे नहीं। अगर तुम सही हो और तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया है तो गलत करने वाले को छोड़ दे। मुझे बहुत अफसोस लगा ग्रीड की घटना, खासकर मैंने जो देखा, और तमाम क्षेत्रों की जो घटना, गर्दन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा और पुलिस की मौजूदगी में जो छात्रों को पीटा गया, बड़ा अफसोसजनक है। अगर कार्रवाई करती है तो ठीक है, अगर कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो मैं तमाम भाइयों से कहूंगा, पहचानते हैं 40, 50, 60 साल उनकी उम्र है यार, तुम 25, 30 साल के हो। विदेशा था षड्यंत्र तो रचा ही जाएगा, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा। अरे बरवाडा थाना का मैटर आप बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं, वो पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा। झारखंड में बागी विधायक जयराम महतो हैं, विधायक बनने के बाद भी हम पर कई एफआईआर किए गए और तथ्यहीन, जिसमें कोई तथ्य नहीं। बरबड्डा की बात कर रहे हैं विद्वेषता, मैं आपको बता दूं कोई मामला नहीं है उसमें। एक व्यक्ति जिस पर यह आरोप था कि उसने किसी जनप्रतिनिधि का मोहर फर्जी बनाया था, मुझे उस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति को प्रशासन ने मारपीट किया और मारा नहीं, उसकी अंगुली तोड़ दिया है, उसकी बॉडी से खून बहा है। तो हमको फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, तो हमने प्रशासन से बात किया कि भाई क्या बात है, क्यों आप ऐसा किए, आप कार्रवाई करिए। उसके बाद फिर फोन आया कि आपके फोन करने के बाद मारा गया। फिर हम बोले भाई तब तो गलत है। फिर हम थाना गए और हम बस एक ही सवाल पूछे, क्या मेरे फोन करने के बाद आप फिर उसको पीटे हैं? और कोई मामला नहीं था। तो उसी में खुद वहां थाना के लोग दूसरे पक्ष को बुला दिए जिन्होंने एफआईआर किया था, तो उनसे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। भाई आपने एफआईआर किया है, उस एफआईआर के आलोक में अगर यह व्यक्ति दोषी है तो उस पर कार्रवाई करिए। और मैंने भी कहा कि अगर ये सर्टिफिकेट पे अगर मोहर फर्जी बनाया है तो निश्चित कार्रवाई करिए। लेकिन और तमाम वहां भी आप जाके देखिए, वीडियो फुटेज स्पष्ट है। वहां 3-4 न्यूट्रल पत्रकार थे, उनसे भी पूछ लीजिए। मैंने एक ही लाइन कहा था कि मेरे फोन करने के बाद आपने मारपीट किया है क्या, और यह बोलकर कि पैरवी करवाते हैं, यह बोलकर बस मैंने इतना ही कहा। इसलिए विदेशरदा हम जानते हैं अभी प्रशासन हो शासन हो सब लोगों की नजर में खटकते हैं, चूंकि हम एक बागी विधायक हैं। हम वो विधायक हैं जो प्रशासन ने 20-25 हजार रुपया ले लिया तो उसको हम घुमवा दिए कि अरे जमीर को जिंदा करिए महाराज। हम वो विधायक हैं कि लिया हुआ पैसा घुमा दिए कि कम से कम इसका वाला घुमवा दीजिए, अब कहीं का था छोड़ दीजिए। इसलिए मैं जानता हूं साजिशों के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। आश्चर्यजनक है, यही हमारा बैरमो के विधायक पर भी किसी ने एफआईआर किया था, थाना में एफआईआर लिया ही नहीं गया। धनबाद सांसद पर किसी ने एफआईआर किया था, उस एफआईआर को लिया ही नहीं गया। आप खाली हंसी मजाक में जाके बोल दीजिए कि हमको जयराम महतो के नाम पर एफआईआर करना है, सब थाना प्रभारी इंटरेस्टेड है कि लाइए लाइए जल्दी लाइए, क्या है एफआईआर में क्या लिखना है। तो ये तो साजिशें हैं, क्योंकि भाई एक जनप्रतिनिधि की एक गरिमा होती है कि आप एक राह चलता व्यक्ति एक तथ्यहीन आरोप लगा दे, एक तथ्यहीन बिना किसी आधार के, और आप उस पर एफआईआर को ले लेंगे, ये शोभा नहीं देता है। और ऐसा ही होता है, आप अभी जाइए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाकर एफआईआर करिए, अगर वो जनप्रतिनिधि हो तो एफआईआर को नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप बोलिए कि नहीं वो जनप्रतिनिधि जयराम महतो है, ये तुरंत ले लेंगे। क्यों ना, सब तो हम लोग खटकते हैं, बागी विधायक है, वो भले अलग अलग पार्टी के हैं लेकिन उनका मनसा एक ही है कि भाई मिल के रहना है। सत्ता में तुम रहो तो हमको भी सपोर्ट करना, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जयराम महतो कौन है, वो बागी विधायक है। इसलिए विदेशरदा आपकी चिंता जायज है। साजिश क्यों नहीं होगी भाई, क्यों साजिश नहीं होगी? विधायक की एक परंपरा थी, विधायक से लोग मिलने आते थे तो भगवान जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन जयराम महतो से आते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरा बेटा समान है, मेरे घर का लड़का है। तो भाई इन सब चीजों पर तो लोगों को अखरेगा ही। लोग, अरे वीआईपी लोगों का क्रीच नहीं उतरता है महाराज, और मिट्टी में सना टी शर्ट पहन के आप राजभवन में महामहिम के सामने बैठ जाते हैं। आप किसी आईएएस आईपीएस की जो दिशा की बैठक होती है उसमें एक मामूली टी शर्ट में जाकर बैठ जाइएगा तो सबको अखरेगा। प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है, हम प्रोटोकॉल के ही खिलाफ हो जाते हैं तो भाई तकलीफ तो होगा। एलाइट क्लास जो है,
राजनीति में आने से पहले, आईएएस आईपीएस बनने से पहले वो मिडिल क्लास से होंगे, लेकिन जिस दिन वहां दाखिल होते हैं एमएलए बनकर, एमपी बनकर, आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर, जब वो दाखिल होते हैं एलीट क्लास की श्रेणी में चले जाते हैं। हाँ होंगे, बिल्कुल वो संघर्ष करते होंगे, वो संघर्ष करते होंगे, लेकिन जैसे ही वह उस श्रेणी में दाखिल होते हैं वो एलिट क्लास की श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन जरा मतों शामिल होने के बाद भी एक ट्राउजर और टी शर्ट में दुनिया घूमता है। लोग बोलते हैं कि दिखावा हो सकता है, 365 दिन आप भी करिए, अगर दिखावा है तो 365 दिन आप भी करिए, बैठ जाइए किसी आईएएस की लोबी के साथ उसी प्रकार से। अरे मेरे जो दोस्त है ना, हमारा घर से मानटाण मोड़ का दूरी 500 मीटर है, हमारे जो अगल बगल के दोस्त हैं, हमारे जो मित्र हैं, अगर वो मार्केट जाते हैं तो वह परफ्यूम लगा के जाते हैं भैया, क्रिस्ठ बना के जाते हैं कि मोड़ जा रहे हैं। इसलिए साजिश होंगी मेरे खिलाफ, मैं साजिशों से घबराता नहीं हूं, ना ही मैं विचलित होता हूं, ना ही मैं चिंतित होता हूं। हाँ, कुछ घटनाक्रम, कुछ कृत्य मैं भी ऐसा करता हूं जिसका मुझे अफसोस होता है कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग ये काम मैंने ठीक नहीं किया। मैं बिल्कुल, अगर मैं कुछ ऐसा कृत्य करता हूं, जैसे मैंने एक दिन एक नौजवान का मोबाइल पटक दिया था, मुझे उसका अफसोस आज तक है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन है तो एक मानव गुण है तो दोष भी है, और लाइव प्लेटफॉर्म पर मैं इस बात को स्वीकार करने की साहस रखता हूं कि मुझमें अगर गुण है तो मुझमें दोष भी है, मुझमें कुछ अवगुण भी है, और अगर वो अवगुण मुझसे हो जाए तो मैं स्वीकार करने की क्षमता रखता हूं। इसलिए बेटे सरदा, दुलाल दा, मैं समझता हूं आपकी चिंता को आदरणीय दुलाल दा, आप बहुत चिंतित रहते हैं मुझे लेकर, बिल्कुल अभिनव दा, आप सबों की चिंता मैं समझता हूं। मेरे खिलाफ जो साजिशें हो रही है इसको भी मैं जानता हूं। विधायक बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी पर एफआईआर हुआ है तो मेरे पर हुआ है, और एकदम निराधार। रांची में एक एफआईआर हुआ था, आपने सुना होगा, उसमें एफआईआर को पढ़िएगा, हमको तो हंसी लगा था कि केवल उसको हम फोन किए थे और हमारा नाम एफआईआर में डाल दिया गया। वेदांता के एफआईआर, मेरा फोटो था बैनर में, मेरा फोटो था बैनर में, इसलिए हम पे एफआईआर हो गया, मेरा फोटो था बैनर में। अब अगर बीजेपी के लोग अगर झारखंड में प्रोटेस्ट करें तो मोदी जी की फोटो तो रहेगी, अमित शाह की तो फोटो रहेगी, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो क्या उन पे एफआईआर करेंगे? तो मेरी फोटो थी वहां पे उस कार्यक्रम में। ऐसे कई एफआईआर हमारे नाम पर हुए। तो बरबट्टा का मामला भी वही है, बाकी वहां 3-4 न्यूट्रल पत्रकार थे, उनसे पूछिएगा हमने क्या कहा। और बिल्कुल वो तो हम, आप जानते हैं, हम नहाने जाते हैं तो लोग लाइव किधर से चलाते हैं हमको नहीं पता चलता है, हम खाते हैं तो लोग किधर से लाइव चलाते हैं हमको नहीं पता है। तो वहां तो सारा चीज लाइव है, रिकॉर्डेड है, और वही लोग रिकॉर्ड किए हैं। थाना परिसर में मेरा एक एक एक्टिविटी को बरबट्टा थाना में कैमरे में कैद किया गया, तो कैमरे को निकालिए और देखिए मैंने कहा किसके लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो जो कि उचित ना हो, या फिर मेरा शारीरिक भाषा कुछ ऐसी रही हो जो कि उचित ना हो। हाँ, शारीरिक रूप से भी मैंने अगर किसी के लिए कुछ अपना, मेरा शारीरिक भाषा भी अगर ऐसा रहा हो, मेरे बोलने का तरीका ऐसा रहा हो, तो देखिए सारा चीज लाइव है भैया, रिकॉर्डेड है। तो खैर अब चिंता मत करिए, वो सब साजिशें होती जा रहेंगी। अभी फिलहाल स्पष्ट कहना चाहेंगे कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया बिल्कुल निंदनीय है, और मुख्यमंत्री जी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते आपसे आग्रह होगा कि आप उन पे कार्रवाई करिए, आप उन पे कार्रवाई करिए, और नहीं तो मैं छात्रों से स्पष्ट कहूंगा मेरे भाइयों, पहचान के रखिए। पवनदा, बिल्कुल पवनदा, आप तो है ही पवनदा, हम आपसे क्या बताएं महाराज, कुछ माने ऐसा वहां बोला जा रहा है जो हम सपने में भी नहीं बोल सकते हैं, सपने में भी। निर्भयदा जी, गोविंदा। तो इसलिए आज का हमारा जो कहना था कि जो भी छात्रों के साथ हुआ, जेएमएम के कार्यकर्ताओं का कोई राइट नहीं बनता है, कोई अधिकार नहीं बनता है उनके साथ लाठीचार्ज करने का। नो डाउट प्रशासन के साथ अगर तू में होती है, प्रशासन के साथ अगर टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मुझे लगता है आप प्रशासन कोई ऐसा एक्टिविटी कर सकते थे। नीतीश राजदा, आंदोलन की तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है। हमारे संगठन के साथी खासकर देवेंद्र नाथ जी, चूंकि इस आंदोलन को, छात्र से संबंधित आंदोलन को हम लोग देवेंद्र जी को, उदय जी को, महेंद्र जी को, ऐसे साथियों को अगुवाई करने के लिए रखते हैं। तो देवेंद्र जी उसकी तैयारी कर रहे हैं, उदय मेहता जी तैयारी कर रहे हैं, महेंद्र जी तैयारी कर रहे हैं,
पूजा जी तैयारी कर रहे हैं, बेबी जी तैयारी कर रहे हैं, मोती जी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कई साथी हैं जिनको उन आंदोलनों की तैयारी का जिम्मा दे दिया गया है। अरे भाई, हम लोग गर्दन कहे दबा देंगे मुकेश दा, आपको लग रहा है तो उसका फोटो तो वीडियो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं यार, आपको याद होगा पिछले और एक बार लगा दिया था कि हम उसको यार, तो ये आरोप अब नॉर्मल हो चुका है। और जहां तक तैयारी की सवाल है, प्रेम नायक जी हैं, कुश महतो जी हैं, हमारे रांची के तमाम जो साथी हैं, गुना भगत जी हैं, पंचम एक्का जी हैं, बहुत संजय जी हैं, हमारी कोल्हान टीम है, सभी लोग आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। 24 तारीख को नेमरा से पद यात्रा आरंभ होने वाला है और उस पद यात्रा के माध्यम से हम लोग गांव गांव तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। और उनको कहेंगे कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। यदि आप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि बड़ा होकर वो एक नौकरी करें, तो उस उम्मीद को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 60 लाख रुपए जमा करके रखना होगा, तभी इस राज्य में नौकरी हो पाएगा। हम लोग गांव गांव जाएंगे, हर एक चौक चौराहों में लोगों से संवाद करेंगे, एक तरह से पदयात्रा करेंगे, पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे और राज्य के हर एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे कि इस राज्य जी अरुणदा, कि यहाँ हेमंत जी, कि यहाँ की सरकार छात्रों के साथ गलत कर रही है, आपके भविष्य को बेचने का काम किया जा रहा है। स्पष्ट कहना चाहिए। इसलिए आंदोलन की तैयारी हो चुकी है, आंदोलन की रूपरेखा भी देखिए। माइंस एंड मिनरल्स जो विधेयक आया है, संशोधन, उस पर हमने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग उसमें राज्य के साथ खड़े हैं, बिल्कुल वो राज्य के लिए अहितकारी है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, उस बिल के विरोध में हमारा संगठन भी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद है झारखंड राज्य की खनिज संपदा पर झारखंड के लोगों का हक हुकूक हो, इनका अधिकार हो। प्रेमदा जोहार, जोहार सूरजदा। इसलिए देवनारायण दा, दरअसल मुद्दा यह है कि कुछ राजनीतिक दल, मैं नाम ना लेता हूं, आप समझ जाएंगे, उनकी जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में उनको यही कहा जाता है, सबसे पहले उनका मोबाइल फोन ऑफ करवाया जाता है और एक डिब्बे में डाल दिया जाता है और उनको ये संदेश दिया जाता है कि जयराम महतो विधायक बने हैं सोशल मीडिया से, इसीलिए सोशल मीडिया में उनके खिलाफ रोज कम से कम 4-5 पोस्ट, अगर अच्छा भी काम करे तो उसमें नेगेटिविटी निकाल लो, उसको गलत तरीके से ले जाओ। ये निर्देश है एक पार्टी, विशेष पार्टी के नेता का, सबसे बड़े नेता का निर्देश है। इसीलिए आप लोग भी देखते हैं सोशल मीडिया में कुछ लोग कंटिन्यू, ऐसा लगेगा कि उनके पास अब कुछ काम नहीं है, उनके पास एक ही काम बचा है कि सुबह 6 बजे वो पोस्ट करना है जयराम महतो और उनकी पार्टी के खिलाफ, एक 9 बजे, एक 12 बजे, एक 3 बजे और फिर एक 6 बजे, फिर एक रात के 9 बजे और उसके बाद सोना है। तो इसलिए ये केवल सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इसमें उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता का संदेश है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चला, तो एक बात सीधा जान लीजिए, किसी भी संगठन में 150-100 पदाधिकारी होते हैं और 100 में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका दिल कहता है कि ना भाई ये तो हमको यहाँ गलत चीज बताया जा रहा है, तो वो किसी से शेयर करता है और वो जब शेयर करता है तो फिर क्षण के बातें आ जाती हैं हम लोगों के पास। मैं भी कह रहा हूं कि अगर हमारे संगठन में अगर केंद्रीय समिति की कोई बैठक होगी, क्योंकि हमारी केंद्रीय समिति में 151 लोग हैं, तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं अगर उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट बात होगी, लीक होगा ही होगा। अगर कुछ ऐसा बात हुआ जो हम लोग कह देंगे इसको छुपा के रखना है, संभव ही नहीं है। 151 में 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 ऐसे होंगे जो दूसरे राजनीतिक दलों को यह बात बता देंगे। तो ठीक उसी प्रकार उनके भी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी संगठन में क्या हुआ वो शेयर करते हैं, और वो शेयर करने के क्रम में ये पता चला कि उनको स्पेशल टास्क दिया जाता है कि दिन में 3, 4, 5 पोस्ट कम से कम जयराम के खिलाफ लिखना है। ऐसा जो पढ़ने से जनता को बहुत ही खराब लगे, लेकिन जनता भी हमारी जान चुकी है कि उनका ये ड्यूटी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि रोज उनका जो एक्टिविटी है देवनारायण दा, ये इसी पे आधारित है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और बिल्कुल
आगे के आंदोलन की तैयारी कर लें, क्योंकि आपने जो रंग रूप देखा वह कतई माने शोभनीय नहीं है। बताइए क्या होगा इस राज्य का? इस राज्य में शेष कुछ बचेगा अभी? इस राज्य में कोयला तो लूटा, बालू तो लूटा, खनिज तो लूटा ही लूटा, जमीन तो लूटा ही लूटा, अब नौकरियां भी बेच दी जाएंगी। अरे आउटसोर्सिंग में तो नौकरियां बेच दी गई है, अब झारखंड सरकार में नौकरियां बेच देगी आउटसोर्सिंग में। और हरियाणा के लोग 120 नंबर को अट्ठा में ला रहे हैं। 150 बहाली राजस्थान का हुआ था तो मालूम है। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो उनकी चिंताएं हैं, बिल्कुल जायज हैं। कुछ फीसदी अभ्यर्थी हैं जो इनोसेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, एक्चुअल हैं, रियल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या उनकी है जिन्होंने सीटों को खरीदा है, जो नेपाल में थे परीक्षा लिखने के लिए, जो बोकारो में बैठे थे, बोकारो में बैठे थे परीक्षा लिखने के लिए। इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। नए सिरे से हम लोग आंदोलन को रणनीति तैयार करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, और आंदोलन जब भी होता है, छात्रों की बात जब भी आती है, हमारा संगठन सबसे पहले आपके साथ आके खड़ा होता है। जी मंडल दादा, आप सही बोल रहे हैं। जी राजीव दा, 80-90 के दशक का आंदोलन निश्चित ही, अगर जरूरत पड़े इस राज्य को, तो इस राज्य के नौजवान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी सभी को जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड।